बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। आज जिस शख्सियत के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं, उस शख्सियत ने पूरी ज़िंदगी मुलाजमत की यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में, और पीने के साफ पानी के अलावा ड्रेनेज और दीगर जो यहाँ के जो मसाइल थे, उन्होंने यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की कि सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर रहकर कि उस तरह से किस तरह से काम किया जाए ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें मिल सकें। सांगड़ में भी उन्हें बड़ा टाइम दिया। सांगड़ के अंदर भी ड्रेनेज के और पानी के बहुत सारे मसाइल रहे। साफ़ पानी के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। उनके दौर के अंदर से यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट जिसका जो आगाज़ हुआ, लेकिन आज वो जहाँ से रिटायर हो गए हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सरकार के लिए दी। अब वो यकीनी तौर पर अल्लाह के राह पे काम करेंगे और अपनी फैमिली के साथ आज से वो अपना टाइम गुजारेंगे। मेरी मुराद मोहम्मद इलियास साहब से है, एक मिलनसार शख्सियत, बेहतरीन ऑफिसर, जिन्होंने अपने दफ्तर में आने वाले हर शख्स के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ उन्होंने अपना टाइम पास किया। आज वो रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करेंगे, जहाँ पर अपने दौर के अंदर उन्होंने जो जहाँ पे जो काम किए, उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलियास साहब, ज़ाहिर है कि आपने सर्विस की, जी मतलब कि मुख्तलिफ़ अज़ला में काम किया, ड्रेनेज के हवाले से काम किया, पीने के पानी के लिए काम किया, पब्लिक हेल्थ के जो भी काम थे वो तमाम आपने काम किए। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले बताइए कि क्या, कहाँ से आपने शुरू की, कहाँ से पढ़ा, कहाँ फरवरी 1963 में मेरी पैदाइश हुई थी शहदादपुर से। 79 के अंदर मैट्रिक की है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा बीटेक, फिर एमटेक किया। मेरी 87 के अंदर मेरी जॉब आई थी पब्लिक के अंदर, जैकोबाबाद पोस्टिंग हुई थी। जैकोबाबाद के बाद 88 के अंदर लगातार मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के सब डिवीज़नों के अंदर मेरी पोस्टिंग होती रही। और तकरीबन 2010 से मैं एएन की पोस्ट पर जाम नवाज़ अली ताल के अंदर लगा था। फिर उसके बाद 2017 के अंदर सांगड़ के अंदर आया था। फिर इसमें मेरी बदली भी हुई, फिर वापस आए, फिर आखिर एक्सएन की पोस्ट पर प्रमोशन होकर बीपी वेस्ट 18 के अंदर सांगड़ से रिटायर्ड हुआ हूँ 18 फरवरी 2023 को। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ मुमकिन हो सका अपने काम तौर पर, मैंने जो पार्टनर सलाह की स्कीम जो हमारे साथ से बेहतरी हो सके, अपने जेब से भी, अपने तौर पर या गवर्नमेंट के तौर से भी लोगों की खिदमत करने की यकीन के साथ हमने काम करने की कोशिश की है। हालिया बरसातों के अंदर भी हमारा रिकॉर्ड इधर मौजूद है। हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी जान से ज़्यादा 24 घंटे हमारे स्टाफ ने मिलकर ड्यूटी दी है, जिसकी वजह से पानी का सांगड़ के अंदर से, हालांकि 2010 से ज़्यादा पानी का इधर इशू था, लेकिन 2000 इस मरतबा उस पानी को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया था। और इंशाअल्लाह ताला हमने तो अपनी जो टीम वर्क बनाया है, हमारे जाने के बाद ही वो टीम वर्क भी इंशाअल्लाह अच्छा काम करेगी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नए काम करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। शेख साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त जो आपने ज़्यादातर जो टाइम गुजारा है, आप कह रहे हैं कि सांगड़ में आपने गुजारा है, जैकोबाबाद से आपका आगाज़ हुआ। इस वक्त सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त आप सरकारी मुलाजम तो है नहीं, ज़ाहिर है हम आज जो बात आपसे कर रहे हैं वो एक प्राइवेट तौर पर काम का बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, एक सियासत का बड़ा मदखल है। क्या समझते हैं कि जब सियासत का मदखल नहीं था तब आपको काम करने का मज़ा आया, जब सियासी अमल दखल में जो है मज़ा करने काम हमारे डिपार्टमेंट में किसी सियासत, हमारे पर तो किसी सियासी प्रेशर का किसी का भी नहीं था। हम तो अवामी तौर पर हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह रहते हैं। हमने काम किया, वो खिदमत की, ना हमारा सियासत ताल्लुक़ है, ना हम इसमें मलबूस होना चाहते हैं। वो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जब तक दी है, हमसे जो भी हो सकेगा, हमारे दोस्त जो इधर काम कर रहे हैं, जो रहनुमाई चाहेंगे हम उनसे बिल्कुल देंगे। जो भी किसी किस्म का मसला होगा हम 24 घंटे फिर भी हाजिर हैं उनके लिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम हर किसी आवाम की उम्मीद फिर भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, ज़ाहिर है आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप अपनी सर्विस के दौरान कोई ऐसा काम करें जो आपकी ज़िंदगी का एक यादगार हो, लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। लेकिन फिर रुकावटें आ जाती हैं, दिल फिर बड़ा रोता है कि ये मैं काम करना चाह रहा था नेक नीति से, लेकिन मुझे यहाँ पे रोका गया। कोई ऐसा मरना नहीं, हमारे साथ किसी ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। हमने बिल्कुल अपने, एक तो लोअर स्टाफ का इतना अच्छा रवैया रहा है कि वो हमारे वैसे जो इंशाल्लाह जाने के बाद याद रखेंगे। और वैसे भी हम जो आदमी आया ऑफिस के अंदर उसको नाउम्मीद होकर नहीं भेजा है। उसके जो हमसे पूछ सकता था, जो हमारे मुमकिन था, वो हम उसके लिए बेहतर काम करने की कोशिश की। अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं तो उनको गाइड कर दे दिए, भाई ये इधर से जाके आप अपनी स्कीम मंजूर करा लो, इस तरह कर दे। फिर उसके बाद हमारे पास आता था, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते थे कि किस तरह से मसला हल हो जाए इनका। जो तरीकाकार है, जो सरकार का जो तरीकाकार है, उसी को आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत आसान होता है। PPL के अंदर भी स्कीमें आ गई थी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आ गई थी। अब छोटी मोटी स्कीमें थी तो उनको गाइड करते थे, भाई आप जाकर DC को एप्लीकेशन दो, वो हमको मार्क कर दे, PCO बना के देंगे, वो अगले बजट के अंदर DC पे रख लेगा। कई लोगों ऐसे काम हो चुके हैं इधर।
अच्छा, मतलब तुम तो आपने कोशिश की कि यहाँ पे जो भी लोग आए उसका काम होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल होना ख्वाह चाहिए। वो कि सियासी हो, गैर सियासी और सियासी। सियासत हमारा ये तो अवामी खिदमत का ऑफिस है, पानी पिलाने का ऑफिस है, उससे तो वो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सांकट के आवाम को तो आप साफ पानी नहीं पिला सके। नहीं शाम क्यों नहीं पिला सके, 700 कितने 9-11 फिल्टर प्लांट लगे पड़े सांगड़ के अंदर, आर प्लांट लगे पड़े। अगर नहर के अंदर पानी नहीं होगा तो फिर पानी वाटर सप्लाई को नहीं पहुंच सकता। अगर नहर के अंदर पानी होता था, नहीं होता, अगर पीछे होता था, जब बंदी खत्म हो जाती हम जाके खुद जाके खुलवा के उनको पानी पिलाते थे। कोशिश हमारी ये होती थी। ये हालिया बरसात के अंदर इतनी पोजिशन, अभी पूरा एक तालाब ओल्ड वाटर सप्लाई का पानी से बरसात के भरा हुआ था, उसको अभी उसको डीजल निकाल के उसको मेरे उनको हैंड ओवर करने के बाद ही हमने वो पानी निकला के दिया उनको, ताकि लोगों को पानी साफ मुहैया हो सके। शेख साहब, आपने कोशिश की कि आपके दौर के अंदर ही जो फिल्टर प्लांट आपने जहाँ काम शुरू हुआ था, कई दफ़ा वो रुका, कई दफ़ा चला, बड़ा एक टाइम, लंबा टाइम हो गया। टाइम लाजमी बात है। ये हमारी इसकी वाटर सप्लाई स्कीम जो है ना 2008 से आई थी। 2008 से 2019 के अंदर 18 के अंदर ये पूरी हुई है, जो बहुत बड़ा पीरियड है, 20 के अंदर तकरीबन बहुत बड़ा पीरियड है। इसकी हालत ज़मीन इधर ख़राब है, सेम वाली ज़मीन है, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। जल्दी जो 3 साल का प्रोजेक्ट था, इतनी देर से हुई है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ये कंप्लीट करा दिया इंशाअल्लाह ताला। अब और आइंदा आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों कब को। तक ये फाल हो जाएगी, कब तक चलना शुरू हो जाएगी, कब फाल तक तो इसका supply- कोई मसला ही नहीं था, फिर कोई मसला कहाँ नहीं पे है। रुकावट हुई? कोई मसला, एक पाइप लीक था, बरसात के पानी भरा हुआ था, वो नट टाइट करने, बाकी उसको आगे से हम कनेक्शन मिला दिया इसका। अच्छा, हाँ, अब जब चाहे आने वाला जहाँ का जो ऑफिसर है, लेकिन जब लोअर चाहे- स्टाफ तो वह है ना, सब इंजीनियर तो इधर के लोकल मौजूद है ना, जब चाहे उसको चला वो सकते हैं। आज अभी 15 दिन में, हफ्ता में चालू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके अलावा पानी चल रहा है उधर से, अगर से आगे से कनेक्शन मिला रखा है उसका, वो एक प्लेट लगा के वो बंद कर दिया था कि बरसात के गंदा पानी इस पर नहीं चल जाए, आगे से पानी उसको मिला के पानी चालू कर दिया उसका भी। अच्छा नई लाइन चल रही है शेख टोटल। साहब, जाहिर है कि मुस्लिम हानी साहब ने आपसे जो बहुत सारी चार्ज आपको दे दी है, जिनमें पीने पानी सप्लाई भी था, ड्रेनेज का सिस्टम भी आपके पास आ गया था, लेकिन जो यहाँ पे पानी का जो स्कीमें आपको दी, जो आपने आरओ प्लांट लगाए थे जहाँ फौरी तौर पे, वो हमने नहीं लगाए, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने पाक कोशिश को दिया था कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने लगाए थे, हमने उनको खाली चलवाया है, जैसे हमने उसको अपडेट करवाया है। अभी भी वो पाक कोशिश के बाद दूसरे इकबाल शेख के बाद कॉन्ट्रैक्टर के बाद चला गया था, एम्प्लॉइज़ भी उनके हैं, हम खाली उनकी मेंटेनेंस चेक करते हैं। हमने नहीं लगवाए ये, हमने तो अभी पीपीएल में लग रहे हैं, हमारे पास है एमपीएमएन फंड में, पीपीएल में, डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। इससे पहले जो लगे हुए हैं आर ओ प्लांट, ये वो बड़े लगे हुए आर ओ प्लांट, एक सांगड़ में लगा है, एक सिंजोरे में लगा हुआ है, एक अपना क्या नाम है जामनगर में लगा हुआ, जामनगर में लगा है, एक बिरानी लगा है। ये 2011 वाली बरसात के अंदर सीएम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लगे गए थे, वो भी उन्होंने लगवाए थे। अच्छा हाँ, हमारा काम इनको मेंटेनेंस करना है। अच्छा अब अर्बन और ये वाटर सप्लाई स्कीम में तो कहता है, अगर आप मुतनाज़ा करें ना, आप चेक करें ना कि इतने साल से म्यूनसिपलिटी ने चलाया था, उन्होंने क्या कैसे सिस्टम चलाया, ये 2-2.5 साल के लिए पब्लिक उन्होंने कैसे चलाया, वो आप देखें, आप लोकल आवाम में शहर की, आपको ज़्यादा मालूमात होगा। हमने तो अपने जान की कोशिश की है कि भाई पूछी जिससे भी हो मुमकिन हो सके ये बेहतर करके चला सके। शेख साहब, कभी आपने कोशिश की अपने सर्विस के दौरान कि करप्शन से थोड़ा दूर भागें, थोड़ा नहीं लगे करीब उसके, नहीं सिस्टम का हिस्सा ये? नहीं, करेक्शन तो ये कोई सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है। करेक्शन आप नहीं करना चाहो नहीं करो, आपको किसने कहा आप करो। अगर आपको करने का शौक़ है तो आप करें भाई, ये तो इंसान के अपने बस की बात है। तुम्हारा ज़मीर आपको गवारा करता है कि भाई दे दो तो ले लो, तो तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं करता तो तुम कैसे लोगे कोई चीज़ भी। तो फिर वो जिसका काम फिर नहीं करेंगे आप, तो फिर वो तो नहीं, काम तो हमारे पास, मैंने आपको कहा हमारी टेबलें खाली पड़ी हैं। परेशान नहीं आया कभी? नहीं, काम ये ना करने के लिए काम किसी का नहीं आया कि इसका काम करो इसका नहीं करो, कभी हमारे पास प्रेशर नहीं आया। अच्छा, हमने तो अभी भी कहा है, अगर किसी का कोई रह गया मेरी वजह से, कोई कागज़ हो सकता ना रह गया, तो भाई आगे मुझसे करा लो जो भी है, किसी एसीआर है, किसी का ऑफिस का काम है, हम तो फिर भी अभी बैठे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी सरकारी कागज़ आपके पास आया हो, साथ में कोई लिफाफा भी आया हो, आपने नहीं, सरकारी कागज़ रख लिए, लिफाफे को वापस कर लिफाफे दिया? आ रहे, आप लोग मौजूद हो ना, हमारे लिफाफे लेने क्या, आप बैठे हो तो हमको क्या ज़रूरत है। कभी लिफाफा वापस किया नहीं, आपने? आपके पास अब मिल जाता तो अगर आप मिठाई आप हम खिलाएंगे, हम भी खा लेंगे आपके साथ, जैसे हमारे पास लिफाफे नहीं आता है। बराबर में मस्जिद है, वहाँ कुरान शरीफ पढ़ा है, वहाँ चलो आप साथ में रहे। अच्छा अच्छा, अभी ज़ाहिर है आप रिटायर होके अब जो आपके जूनियर दोस्त यहाँ पे होंगे, उनको क्या एडवाइस देंगे कि क्या सियासी भाई, प्रेशर लेके काम सियासी करें प्रेशर या से अवामी तौर पर काम करें? अवामी तौर पर काम करोगे तो आपको लोग याद रखेंगे। सियासत का कोई अमल दखल नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। हो सकता है कि ऊपर सतह पर हो, लोगों वो उस पर ये तो अपनी स्कीमें देते होंगे उनके MNMP फंड के लिए। हमारे ऑफिस में सियासत कोई मुदाखलत नहीं है। हमारे साथ तो आप जो सियासी लोग भी हैं वो भी अगर कोई काम बताएं
हर पार्टी के लोग काम बोलते हैं, अवामी काम है कि इसको पानी की ज़रूरत होती है, भाई स्कीम होती है, अगर वो ख़राब होता है भले किसी, अब ये थोड़ी कि एक गांव में अगर मिसाल तो चक 7 है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम वाले को वो पानी नहीं पिलाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले पानी पिला देंगे। स्कीमें पुरानी बनी हुई है, वो बना रहे हैं। हमारे पास नई स्कीमें जो आ रही है ज़्यादा PPL से आ रही है। PPL से DC वक्त अनाउंस करता है कि भाई मेरे पास इतना फंड आया है और आप जिसको स्कीम में चाहिए अपने एप्लीकेशन है, तो फिर उसके अंदर मेरी की बुनियाद पर स्कीमें दे देते हैं। वो आप सियासत मुदाखलत तो नहीं है इसके अंदर। अगर सियासत में ये है कि अगर DC अगर नहीं देता है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट देता है, वो फिर लोगों से अपने एप्लीकेशन देते हैं, जिसको ज़रूरत है वो काम करवाते हैं। यहाँ पे जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे कि आपके भाई मेरे जूनियर को ये मैसेज है कि हम तो अपनी ज़िंदगी के पूरे जो उसके थे सर्विस के दिन पूरे कर चुके हैं। खुदा के वास्ते आवाम की खिदमत करना, जो मुमकिन हो सके अपनी तरफ से उनके लिए काम करना, किसी लालच के बगैर करना। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त देगा और हमको भी इज़्ज़त देगा और आपको ज़्यादा देगा। फ्यूचर क्या प्लान है आपका? फ्यूचर अल्लाह ताला मस्जिद है, अल्लाह ताला ने बना रखी है। औलाद जवान है, पेंशन मिलेगी, औलाद कमाएगी, अब बैठ के तबलीग का काम करेंगे या तबलीग का काम भी सब में ये तो हमको बचपन से पैदा होते हैं 8 साल के बाद ही कर लेना शुरू करना चाहिए। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई अल्लाह ताला की राह में निकल जाए सब कुछ। अभी तबलीगी इज्तिमा हुआ था, यही वाटर सप्लाई के पानी के लिए हमको ही कहा गया था, चक 11 से हमने सिस्टम बना के उनको दिया था। अल्लाह ताला कोशिश। फ्यूचर में क्या आपको कंपनी बनाएंगे या ठेकेदारी करेंगे? नहीं बाबा, अपने कोई काम नहीं कर सकते। अब आप वाला काम करने के सोच रहे हैं जो आप कर रहे हो। ये भी एक तो मैं भी लेके चलूँगा सबों के साथ, ये ले चल भाई, ये इशफाक सूरी मेरा उस्ताद है, ये इसके साथ आपकी शागिर्दी में आएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आप भी इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियर होने के बाद नौकरी की, आपको ये पेशा उससे अच्छा लगा, तो इसमें इतनी बरकत है, तो हम भी इस पेशे से इंशाल्लाह कोशिश करें मुंसलिक हो जाए। ठेकेदार नहीं बनेंगे? नहीं, ठेकेदारी की जरूरी थोड़ी है भाई। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस खत्म हो गया। बस अब जो भी करेंगे ना पहले ठेकेदारी की ना नहीं है। और बच्चों की परवरिश के लिए बच्चे अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे हैं, 2 इंजीनियर हैं, दोनों मैरिड हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक बच्ची फाइनल के अंदर है, इंशाल्लाह ताला इसमें फारिग हो जाएगी। दोनों की शादी कर दी है एक बच्ची। यार सीनियर्स को जो आपके साथ जिन लोगों के साथ थोड़ी बहुत नाराजगी भी होती होगी, थोड़ा बहुत डांट पांट भी होती होगी, लेकिन हम दिल में कोई नहीं रखते। वो भी अपने कोई मुफाद के लिए तो नहीं बोलते, वो आपसे काम के लिए डांटते होंगे ना, ज़ातियात के लिए तो कुछ नहीं बोलता कोई भी। और सबको आज माफ़ करके जा रहे हैं आप? अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। अल्लाह ताला मैं अब तो नायब कासी से लेके आफिया तक हाथ जोड़ के, भाई मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर देना भाई। इंसान है, जज्बात कुछ बोल देता है जी। पूरी ज़िंदगी यहाँ पर सांगड़ के अंदर देने वाले एक बेहतरीन ऑफिसर लियाज साहब, जो कि आज रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ पर आवाम की खिदमत की है और वो मैसेज दे रहे हैं कि वो आने के बाद जो है अल्लाह ताला की राह पे निकलेंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि लियाज साहब को इनका फ्यूचर जो मज़ीद जो है वो रोशन करे और इनकी जो रहनुमाई में जाके इनके जूनियर जो हैं वो सीखें और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए डिपार्टमेंट के लिए और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सूरी, सांगड़।